नमस्कार मेरे प्रिय साथी मित्रों, आज की इस क्लास में आप सबका स्वागत है साथियों। ये सीटेट की क्लास होगी साथियों, जिसमें हम पीआईक्यू कराएंगे। पीवाईक्यू, ये पीआईक्यू साथियों 2019 की रहेगी साथियों, दिसंबर 2019 की पीआईक्यू रहेगी साथियों, दिसंबर 2019 की पीआईक्यू। इससे पहले जुलाई 2019 की पीआईक्यू करा दी है साथियों, जिसमें सीडीपी का क्वेश्चन ही शामिल करेंगे साथियों। सीडीपी के क्वेश्चन रहेगा साथियों। आइए देखते हैं साथियों पहला क्वेश्चन। नूर, इसमें कह रहा है साथियों 1 से 30 तक सीडीपी रहे साथियों। आगे देखते हैं पहला क्वेश्चन। नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई तथा यह कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहा, तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन डैश डैश अभिविन्यास प्रारूप को डैश डैश अवस्था पर दर्शाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया है कानून एवं व्यवस्था, पश्च परंपरा, आज्ञा पालन पूर्व परंपरा, अच्छा होना परंपरागत। चौथा ऑप्शन दिया है साथियों आदान प्रदान परंपरागत। इसका सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा साथियों आदान प्रदान और परंपरागत। ऑप्शन डी राइट होगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूप विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं? समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं? जेंडर विभेदीकरण कहते हैं, जेंडर भूमिकाएं कहते हैं, जेंडर पहचान कहते हैं, जेंडर रूढ़िवादिताएं कहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बताना है। जेंडर विभेदीकरण मतलब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करना, जेंडर रोल्स होता है, जेंडर आइडेंटिटी होता है, जेंडर स्टेरियोटाइप्स होता है। इस क्वेश्चन राइट आंसर समाज में विभिन्न प्रकार के जो लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य अवधारणाओं को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं साथियों जेंडर रूढ़िवादिता। ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पाठ्यचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता के कार्यों में लगा रहता है, पिता के घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियों को करती है। यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन दिया है यह जेंडर पक्षपात को सशक्त बनाता है। ऑप्शन बी दिया है साथियों ये जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है। सी दिया है ये जेंडर स्थिरता को प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन डी दिया है साथियों ये जेंडर विभेदीकरण को बढ़ाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है आपको। इसमें कह रहा है कि ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता के कार्यों में लगा रहते हैं, लगे रहते हैं और माता साहसी गतिविधियों को करती है। यह कदम किस लिए उपयुक्त है? इस क्वेश्चन राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाए साथियों ऑप्शन बी होगा जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करती है। ऑप्शन इसका बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं? पूर्ण खोज अधिगम, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, पहाड़ यानी ढांचा। ये ऑप्शन 4 दिया है साथियों अंत व्यक्तिनिष्ठता। इस क्वेश्चन राइट आंसर क्या होगा? वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं आपको बताना है। खोजबीन पूर्ण अधिगम नहीं होगा साथियों। ऑप्शन 2 में दिया है समीपस्थ विकास का क्षेत्र भी नहीं होगा। ऑप्शन 3 हो जाएगा पहाड़ यानी ढांचा। ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? ऑप्शन ए दिया है संवेदी चालक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस क्वेश्चन राइट आंसर आपको बताना है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? ऑप्शन ए दिया है साथी संवेदी चालक अवस्था नहीं होगा साथियों, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था नहीं होगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी नहीं होगा साथियों। इसका राइट आंसर होगा फोर्थ साथियों अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश डैश के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। लॉरेंस कोहलबर्ग, ऑप्शन ए ऑप्शन बी जीन पियाजे, ऑप्शन सी लेव वाइगोत्स्की, ऑप्शन डी है अल्बर्ट बंडूरा। इस क्वेश्चन राइट आंसर आपको बताना है। किसके अनुसार साथियों बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ को प्रभाव को समझना आवश्यक है साथियों? किसके अनुसार? लॉरेंस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है। लॉरेंस कोहलबर्ग नहीं होगा साथियों, जीन पियाजे भी नहीं होगा, लेव वाइगोत्स्की। ऑप्शन सी राइट होगा। ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए ग्रेड 6 to 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए?
पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए ग्रेड मतलब साथियों कहने का मतलब 6 से 8 तक के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए, पियाजे के अनुसार, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार। ऑप्शन ए दिया है तार्किक बहस के प्रयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन ए दिया। ऑप्शन बी दिया है ऐसी समस्या प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। थर्ड दिया है एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूर्त सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए। अगला फोर्थ ऑप्शन दिया है केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर निर्भर करना चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इसमें कह रहा है ऑप्शन ए में तार्किक बहस के प्रयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल गलत होगा। ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करना चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है, राइट आंसर भी हो जाएगा। केवल लगा साथियों गलत हो जाएगा, इसमें भी केवल लगा, ये भी देख के आपको कट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती है? हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती है? ऑप्शन ए दिया है ध्वनि ताल तथा शब्दों के अर्थ के प्रति संवेदनशीलता। ऑप्शन 2 दिया है दृश्य स्थानिक परिवेश को सटीक रूप से ग्रहण करने की योग्यता। ऑप्शन 3 दिया है साथियों संगीतमय अभिव्यक्तियों की आवाज़ के स्तर, ताल एवं सौंदर्य परक गुणों को उत्पन्न करने एवं प्रयास करने की योग्यता। ऑप्शन 4 दिया है साथियों पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार जो तार्किक गणितीय बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं उनकी क्या विशेषताएं हो सकती हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है। पहला दिया है ध्वनि ताल एवं शब्दों के अर्थ के प्रति, बिल्कुल नहीं, गलत है साथियों। दृश्य स्थानिक परिवेश को सटीक रूप से ग्रहण करने की योग्यता भी गलत है। संगीत भी गलत है। आपका साथियों जो गणित से पैटर्न की खोज एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता है। ऑप्शन 4 राइट होगा। साथियों इसमें हम एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, आप लोग केवल क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद उसका आंसर बताएंगे। आपको इसे प्रैक्टिस सेट के रूप में देखना है, PIQ को प्रैक्टिस सेट के रूप में करना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वो प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणाओं को विकसित करते हैं और उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहा जाता है? सामाजिकरण। ऑप्शन ए फर्स्ट दिया है, सेकंड में दिया है साथियों समावेशन, थर्ड में दिया मुख्य धारा से जोड़ना, फोर्थ में दिया विभेदीकरण। इस क्वेश्चन राइट आंसर आपको बताना है। कह रहा है आप इसमें क्वेश्चन में वो प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे क्या कहते हैं? सामाजिकरण। ऑप्शन ए दिया है, ऑप्शन ए दिया है समाजीकरण कहते हैं। इस क्वेश्चन राइट आंसर आपको, इसका सही आंसर सामाजिकरण, सोशलाइजेशन हो जाएगा, समावेशन नहीं होगा साथ ही मुख्य धारा से जुड़ना, विभेदीकरण बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा समाजीकरण। मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? वैयक्तिक विभिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवंशिकता है। परिवेशी प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करते हैं। मानव विकास को न तो आनुवंशिकता और न ही पर्यावरण प्रभावित करते हैं। ऑप्शन 4 दिया है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारंपरिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। इस क्वेश्चन राइट आंसर आपको बताना है। ऑप्शन दिया इसमें कहा मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता जेनेटिकली एंड हेरिडिटी एंड एनवायरमेंटल इन ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में बताना है। इसमें के बारे में कौन सा कथन सही है आपको बताना है। वैयक्तिक विभिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवंशिकता है, गलत। एकमात्र है, गलत, कट जाएगा साथियों। समावेशी प्रभावपूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करते हैं, ये भी गलत है आपका साथियों। मानव विकास को न तो आनुवंशिकता और न पर्यावरण प्रभावित करते, ये बिल्कुल गलत है, नहीं होगा। आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों एक जटिल पारंपरिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा के बारे में बताना है। विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। ऑप्शन ए दिया है, बी दिया है विद्यार्थियों के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। थर्ड दिया है साथियों विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है। फोर्थ दिया है शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान का अनुस्मरण किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्रगतिशील कक्षा के बारे में बताना, प्रोग्रेसिव क्लासरूम के बारे में बताना है। विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। ऑप्शन ए राइट होगा साथियों। विद्यार्थी के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान, बिल्कुल निष्क्रिय रूप से नहीं सीखता, सक्रिय रूप से। ऑप्शन इसका ए राइट होगा, बी गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है, गलत हो जाएगा। निर्देश के द्वारा, शिक्षक के निर्देश बिल्कुल नहीं दे सकता है, गलत हो जाएगा। ऑप्शन इसमें ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? केवल संरचनात्मक आकलन शामिल है, केवल संकलनात्मक आकलन है, न तो संरचनात्मक न ही संकल्पनात्मक आकलन है। अगला दिया है ऑप्शन 4 दिया है साथियों विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग करता है। इस क्वेश्चन राइट आंसर आपको होता है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल होता है?
केवल संरचनात्मक आकलन गलत हो जाएगा, केवल लग जाएगा गलत हो जाएगा। केवल संकलनात्मक आकलन ये भी गलत हो जाएगा। न तो संरचनात्मक न ही संकलनात्मक आकलन ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन आपका फोर्थ राइट होगा, ऑप्शन 4 राइट होगा। विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग करना है। इस क्वेश्चन राइट आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया है कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़िवादिता एवं परिमाणिक रूढ़िवादी आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पहल करना चाहिए, आपको बताना है। इसमें अगर आप अपनी कक्षा के विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार ये बताया गया है कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में अस्तरीय प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़िवादिता एवं परिमाणिक रूढ़िवादिता आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए दे रहा है कि एक प्रकार के सरोकार को अनदेखा करना। ऑप्शन बी दिया है विभिन्न सामाजिक वर्गों के विद्यार्थियों के बीच प्रतियोगिता आयोजित करनी चाहिए। ऑप्शन सी दिया है विद्यार्थियों से पढ़ाई छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में शामिल होने की सलाह देना चाहिए। फोर्थ दिया है, ऑप्शन 4 दिया है साथियों, विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल संबंधित कहानियों उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए। इस क्वेश्चन राइट आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन दिया इस प्रकार के सरोकार को अनदेखा करना चाहिए, गलत होगा, बिल्कुल गलत हो जाए। सामाजिक वर्गों के विद्यार्थियों के बीच प्रतियोगिता आयोजित करनी चाहिए, बिल्कुल गलत है। विद्यार्थियों से पढ़ाई छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में शामिल होना सलाह देना चाहिए, गलत है साथियों। विभिन्न सामाजिक वर्गों में रोल मॉडल से संबंधित कहानियों उदाहरणों से प्रस्तुत, बिल्कुल सही होगा साथियों, ये राइट आंसर होगा, आपका फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए। यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे अपनी योग्यता एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। ऑप्शन ए दिया है, ऑप्शन 2 दिया है साथियों, अशक्त अधिगमकर्ताओं के प्रति दया एवं सहानुभूति का भाव प्रदर्शित करना चाहिए। ऑप्शन 3 दिया है साथियों, बच्चों को अपाहिज बच्चा, मंदबुद्धि बच्चा आदि के रूप में वर्गीकृत करना चाहिए। ऑप्शन 4 दिया है साथियों, केवल प्रतिभाशाली एवं योग्य बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। इस क्वेश्चन राइट आंसर आपको बताना है। समावेशी कक्षा के बारे में शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए दिया है, यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे अपनी योग्यता एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता रखते हैं। ये क्वेश्चन आपका इस क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा। अशक्त अधिगमकर्ताओं के प्रति दया एवं सहानुभूति का भाव प्रति गलत हो जाएगा। बच्चों को अपाहिज बिल्कुल नहीं होगा साथियों, केवल गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्ष्य प्रदर्शित करता है। पढ़ने के प्रति चिंता, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल, पहले पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई। इस किसके सूचक है, आपको बताना है। ऑप्शन 1 दिया है साथी, एक स्वलीन विद्यार्थी के। दूसरा दिया है साथियों, एक सृजनात्मक विद्यार्थी के। तीसरा दिया है अधिगम अशक्तता वाले विद्यार्थी के। चौथा दिया है साथियों, मानसिक क्षति वाले विद्यार्थी के। ये किसके बारे में साथियों बताता है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन राइट आंसर आपको बताना है। पढ़ने की चिंता, एक विद्यार्थी कक्षा में निम्न लक्ष्य प्रदर्शित, पढ़ने की चिंता किस में हो सकता है। शब्दों में अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, निम्न स्तरीय शब्दावली, पहले पढ़े हुए पाठ को समझने याद करने में कठिनाई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। एक स्वलीन विद्यार्थी गलत है, सृजनात्मक नहीं होगा, क्रिएटिव स्टूडेंट नहीं होगा। ऑप्शन सी हो जाएगा साथियों, अधिगम अशक्तता वाले विद्यार्थी। क्या हो जाएगा, लर्निंग डिसेबिलिटी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है या संबोधित कर सकता है। ऑप्शन पहला देखते हैं साथियों, आकलन के लिए पेपर पेंसिल टेस्ट का प्रयोग करना तथा अभ्यास में रटने पर बल देना। ऑप्शन 2 दिया है, विद्यार्थी को निर्देश देने के लिए एक रूप तरीकों का प्रयोग करना। ऑप्शन 3 दिया है, अत्यधिक लिखित गृहकार्य देना तथा उत्तरों की अन्य प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से नकल करने पर दबाव डालना। ऑप्शन 4 दिया है, प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्ष एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना। इस क्वेश्चन राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन राइट आंसर, एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार को बता सकता है। तो बहुत आसान क्वेश्चन साथियों। आकलन के लिए पेपर पेंसिल टेस्ट का प्रयोग करना था, अभ्यास में रटने पर बल देना। रटना आ जाए तो गलत हो जाएगा, ऑप्शन 1 गलत हो जाएगा। ऑप्शन दूसरा देखते हैं साथियों, विद्यार्थी को निर्देश देने के लिए रूप में निर्देश बिल्कुल नहीं देना है, गलत हो जाएगा। अत्यधिक लिखित गृहकार्य देना तथा उत्तरों को अन्य प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी हैं उनसे नकल करने पर दबाव डालना, बिल्कुल गलत हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपका अगला ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। प्रत्येक विद्यार्थी अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों पर विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम योग उद्देश्यों को विकसित करना। ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? अभिसारी चिंतन पर बल देकर, अभिसारी चिंतन को हतोत्साहित करके, अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर। और फोर्थ ऑप्शन दिया है विद्यार्थियों को जोखिम लेने एवं चुनौती का सामना करने से हतोत्साहित करके। इस क्वेश्चन राइट आंसर आपको बताना है। अभिसारी चिंतन पर बल देकर नहीं होगा साथियों। अब अभिसारी चिंतन को हतोत्साहित बिल्कुल नहीं, गलत हो जाएगा। अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर राइट होगा। ऑप्शन इसका थर्ड राइट होगा। जोखिम लेने चुनौती हतोत्साहित करना गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है? बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु परीक्षणों की संख्या को बढ़ाना। ऑप्शन ए दिया है। कह रहा है कि कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है? सार्थक अधिगम का पक्ष कौन लेगा साथियों, आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया है साथियों। बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु परीक्षणों की संख्या बढ़ाना। ऑप्शन सेकंड दिया है बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु पुरस्कारों को बढ़ावा देना। ऑप्शन थर्ड दिया है निर्देश के लिए केवल व्याख्यात्मक विधि को अपनाना। ऑप्शन फोर्थ दिया है विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार करना। इस क्वेश्चन राइट आंसर क्या होगा? सार्थक अधिगम पक्ष लेने के कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष कौन लेता है साथियों, बताना है। लेकिन कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है? इस क्वेश्चन राइट आंसर आपको बताना है। इस क्वेश्चन राइट आंसर है बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु परीक्षणों की संख्या को बढ़ाना, गलत हो जाएगा। बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु पुरस्कार देना, नहीं, गलत हो जाएगा। निर्देश के लिए केवल व्याख्यान, गलत हो जाएगा। विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। इस क्वेश्चन राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन फोर्थ। इसका ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है? इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी के बारे में बताना है। ऑप्शन ए दिया समाधान के मूल्यांकन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना। ऑप्शन सेकंड दिया साथियों क्रियात्मक अनम्यता, एक वस्तु के केवल परंपरागत कार्य पर ध्यान देना। प्रतिक्रिया, ऑप्शन थर्ड दिया प्रतिक्रिया निर्धारण में क्या है? समस्या प्रस्तुति करके एक ही आयाम में सीमित रहना। फोर्थ दिया है साधन साध्य विश्लेषण, समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना। इस क्वेश्चन राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन राइट आंसर आपको बताना है। प्रभावशाली समस्याओं समाधान रणनीति के बारे में बताना है। समाधान के मूल्यांकन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना, गलत है साथियों। क्रियात्मक अनम्यता में एक वस्तु के केवल परंपरागत, गलत हो जाएगा। प्रतिक्रिया निर्धारण, समस्या प्रस्तुतिकरण के केवल एक ही आयाम में सीमित रहना, ये भी गलत हो जाएगा। साधन साध्य विश्लेषण में समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना, राइट हो जाएगा साथियों। आपका ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है? एक प्रभावशाली शिक्षा प्रणाली नहीं है। बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, ऑप्शन ने दिया है। सेकंड में दिया है प्रयोग एवं पर्यवेक्षण। थर्ड में दिया है संवाद एवं परिचर्चा। फोर्थ में दिया दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना। इस क्वेश्चन राइट आंसर आपको बताना है। इसमें कह रहा है कि कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है? बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, ये होगा साथियों। प्रयोग एवं पर्यवेक्षण होगा, संवाद परिचर्चा भी होगा। दिए गए ज्ञान को दोहराने और ध्यान केंद्रित करना, दोहराना आ जाएगी, गलत हो जाएगा क्वेश्चन आपका। इस क्वेश्चन राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों से किस प्रकार का बर्ताव कर सकता है? बच्चों को कक्षा से बाहर जाने के लिए कहकर, ऑप्शन एक दिया है। दूसरा दिया पूरी कक्षा के सामने उन्हें बार बार डांटना। ऑप्शन थर्ड दिया है उनसे बात करके तथा उनकी अरुचि का कार्य जानने की कोशिश करना। फोर्थ दिया उन्हें गृह कार्य के रूप में अत्यधिक वर्कशीट देना। इस क्वेश्चन राइट आंसर आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया बच्चों को कक्षा से बाहर निकालना, गलत हो जाएगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। पूरी तरह डांटना नहीं है बच्चों को, ये भी गलत हो जाएगा। उनसे बात करके तथा उनकी अरुचि का कार्य जानने की कोशिश करना, ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। गृह कार्य अधिक देना, वर्कशीट देना, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन थर्ड सही होगा। उनसे बात करें प्यार से, उनकी अरुचि क्या है उनके बारे में जानने की कोशिश करें, ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संरचनावादी उपागम बताता है कि डैश डैश ज्ञान का संरचनात्मक संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान, ऑप्शन एक। ऑप्शन दो में दिया है साथियों अनुबंधन। थर्ड में दंड और फोर्थ में यंत्रवत याद करना। संरचनावादी उपागम बताता है कि डैश डैश ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक क्या है? इस क्वेश्चन राइट आंसर क्या होगा? विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान, ऑप्शन ही राइट होगा। अनुबंधन गलत है, दंड भी गलत है, यंत्र याद करना भी गलत है, ऑप्शन ही राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनेक बच्चे घटनाओं के बारे में सहानुभूति सिद्धांत की संरचना करते हैं। पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहानुभूति सिद्धांत की संरचना करते हैं। इस पृष्ठ पर एक शिक्षक को क्या करना चाहिए बताना है। ऑप्शन एक संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देना चाहिए। ऑप्शन दो दिया है साथियों बच्चों के इन विचारों को खारिज करना चाहिए। ऑप्शन थर्ड दिया है बच्चों के विचारों में सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए। ऑप्शन फोर्थ दिया है बच्चों को इन विचारों के लिए डांटना चाहिए तथा क्योंकि
ये विचार उनके शिक्षण में हस्तक्षेप करते हैं। इस क्वेश्चन राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन राइट आंसर क्या होगा? पहला सदैव संवाद के द्वारा बच्चे की इन अवधारणाओं को चुनौती देना चाहिए। ऑप्शन आपका ये राइट हो जाएगा। बच्चों के विचारों को खारिज करना चाहिए, गलत हो जाए। उनके विचारों को अहमियत देना चाहिए, प्राथमिकता देना चाहिए। बच्चों के विचारों सिद्धांतों को अनदेखा करना, ये भी गलत हो जाएगा। अनदेखा नहीं करना। बच्चों को इन विचारों के लिए डांटना, क्योंकि उनके विचार उनके विशेष शिक्षण में हस्तक्षेप करते हैं, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। डांटना नहीं है। आपका राइट आंसर ये हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संज्ञान एवं संवेग के बीच किस प्रकार का संबंध होता है? ऑप्शन एक दिया है साथियों, एक दूसरे से स्वतंत्र। ऑप्शन सेकंड दिया है एक दिशी संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं। थर्ड दिया है एक दिशी संज्ञान संवेगों को प्रभावित करता है। फोर्थ ऑप्शन दिया है दोनों के बीच एक गतिशील पारंपरिक क्रिया होती है। इस क्वेश्चन राइट आंसर बताना है। 24 का सही आंसर आपको बताना है। एक दूसरे से स्वतंत्र है, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। संज्ञान संवेग के बीच क्या संबंध होता है आपको बताना है। ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। एक दिशी संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं, गलत हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड में दिया है साथियों, ऑप्शन थर्ड में क्या है? एक दिशी संज्ञान संवेगों को प्रभावित करता नहीं होगा। द्विदिशी दोनों के बीच एक गतिशील पारंपरिक क्रिया होती है। ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? अधिगम को लर्निंग को कौन प्रभावित करता है आपको बताना है। विद्यार्थियों को अभिरुचि प्रभावित करती है, विद्यार्थियों का संवेगिक स्वास्थ्य प्रभावित करती है, शिक्षा शास्त्र रणनीतियाँ प्रभावित करती है, विद्यार्थी के सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ प्रभावित करती है। इस क्वेश्चन राइट आंसर आपको बताना है। ऑप्शन एक में दिया है 1 और 2, दूसरे में दिया है साथ ही सेकंड में दिया है सेकंड हुआ और थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है। साथियों अधिगम लर्निंग प्रभावित करता है, विद्यार्थी की अभिरुचि प्रभावित करता है, विद्यार्थियों को सामवेगिक स्वास्थ्य भी प्रभावित करता है, शिक्षा शास्त्र रणनीतियाँ भी प्रभावित करता है, विद्यार्थियों के सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ भी प्रभावित करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। सभी प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या ज्ञान की सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है? क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है आपको बताना है। ऑप्शन एक दिया है, ऑप्शन फर्स्ट दिया है सामाजिक पारस्परिक क्रिया। ऑप्शन सेकंड दिया है साथियों लगातार अभ्यास तथा बार बार स्मरण करना। ऑप्शन थर्ड दिया है पुरस्कार एवं दंड। फोर्थ दिया है ऑप्शन उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध। इस क्वेश्चन राइट आंसर आपको बताना है। पहला ऑप्शन सामाजिक पारंपरिक क्रिया नहीं होगा साथियों। इसमें क्या बताना है? ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू बताना है साथियों। सामाजिक पारंपरिक क्रिया नहीं होगा। लगातार अभ्यास तथा बार बार स्मरण करना बिल्कुल नहीं होगा साथियों। ऑप्शन इस क्वेश्चन सामाजिक पारंपरिक क्रिया इस क्वेश्चन नहीं होगा। पुरस्कार एवं दंड बिल्कुल नहीं होगा साथियों। उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन आपका ये राइट हो जाएगा। ऑप्शन ये राइट होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं, जैसा कि एक प्रयोग का नियोजन एवं संचालन करना जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि में संबंधित नहीं है, जैसे कि एक स्टार या बैग प्राप्त करना, ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न होती है? ऑप्शन एक में फर्स्ट में दिया है अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति। ऑप्शन सेकंड में दिया है समझने के लिए अधिगम से आनंद प्राप्त करना। ऑप्शन थर्ड दिया है पुरस्कार के बिना भी उस गतिविधि में लगे रहना। ऑप्शन फोर्थ दिया अन्य लोगों को खुश करने के लिए कार्य करने के बजाय स्वयं की निपुणता के उद्देश्य निर्धारित करना। इस क्वेश्चन राइट आंसर आपको बताना है। इसमें कह रहा है साथियों इस जैसे वह प्रेरित होते हैं साथियों, इसमें अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास होता है। इस क्वेश्चन राइट आंसर ये हो जाएगा साथियों। एक ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम रूप से समान है। ऑप्शन ए फर्स्ट दिया। ऑप्शन सेकंड दिया समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिक के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। ऑप्शन थर्ड दिया यह है कि बच्चे दुष्ट रूप में पैदा होते हैं और उन्हें सभ्य बनाना होता है। ऑप्शन फोर्थ दिया यह कि बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं और उनके गुण पूरी तरह परिवेश के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। बाल्यावस्था की अवधारणा से आप क्या समझते हैं इसके बारे में बताना है। ये विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम रूप से समान होते हैं, बिल्कुल नहीं समान होते हैं। समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिक अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। यह है कि बच्चे दुष्ट रूप से पैदा होते हैं, बिल्कुल नहीं। ये बच्चे की शून्य से शुरुआत करते हैं, उनके गुण पूरी तरह से परिवेश के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ऑप्शन ए भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन आपका सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? मध्य बाल्यावस्था की मिडिल चाइल्डहुड की विशेषता आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेजी से होती है। ऑप्शन सेकंड दिया है साथियों मूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित होती है। थर्ड दिया है बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ करते हैं। फोर्थ दिया है अधिगम मुख्य रूप से संवेदी एवं चालक गतिविधियों द्वारा घटित होती है। इस क्वेश्चन राइट आंसर आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा?
मध्य बाल्यावस्था की विशेषता बताना है आपको साथियों। शारीरिक एवं विकास बहुत गति से होता है, नहीं होगा, ऑप्शन 1 नहीं होगा। ऑप्शन सेकंड में क्या है, अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित होती है, नहीं होगा। ऑप्शन थर्ड में बच्चे तार्किक मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं, राइट होगा आपका। अधिगम मुख्य रूप से संवेदी चालक गतिविधियों घटित, बिल्कुल ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, CDP का अंतिम क्वेश्चन है साथियों। परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के सामाजिकरण की मनोवैज्ञानिक एजेंसी है, ऑप्शन 1 दिया है। सेकंड में दिया है प्राथमिक एजेंसी है, मध्य एजेंसी है या द्वितीयक एजेंसी है। इस क्वेश्चन राइट आंसर को बताना है, इस क्वेश्चन राइट आंसर आपको बताना। मनोवैज्ञानिक एजेंसी ऑप्शन 1 दिया है साथियों, मनोवैज्ञानिक एजेंसी नहीं होगा, ये प्राथमिक एजेंसी है साथियों। परिवार आ जाए, पास पड़ोस, ये सब प्राथमिक एजेंसियाँ है। मध्य एजेंसियाँ नहीं होगा, द्वितीयक एजेंसियाँ भी नहीं होगा। इस क्वेश्चन राइट आंसर भी होगा। ये रहा साथियों आज के क्लास में CDP दिसंबर 2019 के क्वेश्चन, दिसंबर 2019 में पूछे गए CDP के क्वेश्चन। ये PIQ रहा साथियों, आप लोग PIQ अच्छे से करिए। ये रहा आज के क्लास साथियों। नेक्स्ट क्लास साथियों 2020 के क्वेश्चन लेकर आएंगे PIQ। धन्यवाद साथियों।